ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकास कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार विकास कार्यालय आगरा द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी निर्यात प्रोत्साहन का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ मुख्य अतिथि आयुक्त चेयरमैन एवं सीईओ नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन ITSA विपिन मेनन, MSME DFO आगरा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर RK भारती, IEDS सहायक निदेशक ग्रेड 1 IEDS अभिषेक सिंह नेपाल सिंह, FMEC अध्यक्ष पूरन डावर, फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर खन्ना, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अस्थाना ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। संगोष्ठी का विषय प्रवर्तन संयुक्त निदेशक डॉक्टर RK भारती ने करते हुए MSME विभाग की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उसके पूर्व स्वागत उद्बोधन सहायक निदेशक सुशील यादव ने किया। मुख्य अतिथि ITSA विपिन मेनन ने अपने उद्घाटन संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार के निर्यात प्रोत्साहन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। तकनीकी सत्र में क्षेत्रीय निदेशक संजीव भाटिया, सिडबी के शाखा प्रबंधक आकाश सोनी, ECGC के प्रबंधक रितेश कुमार, डाकघर निर्यात केंद्र के IPOS अभिषेक श्रीवास्तव ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से निर्यात से जुड़ी बारीकियों को समझाया। FMEC अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि विश्व की 800 करोड़ की आबादी के लिए हमें प्रोडक्शन फैक्ट्री बनने के लिए हमें सरकार के साथ सामूहिक प्रयास करने होंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में MSME सेक्टर का बड़ा योगदान है। सरकार का सारा फोकस MSME की तरफ है और एक MSME सेक्टर ऐसा है जो मल्टीपल प्रोडक्ट दे सकता है। अभी तक हमारी बास्केट में बड़े लिमिटेड प्रोडक्ट्स रहे हैं और लिमिटेड प्रोडक्ट्स रहने की वजह से अभी हम अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा नेगेटिव में रहता है कि देश से हर जिले से हर शहर से कुछ नए उत्पाद हमारी एक्सपोर्ट बास्केट में आ सके और नए नए उत्पाद हमारे से अगर एक्सपोर्ट होंगे तो निश्चित रूप से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और देश की अर्थव्यवस्था सुधरने के साथ साथ में हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो मेन फोकस है, कोई भी देश तब तक अपने आप को आज़ाद नहीं मान सकता जब तक कि वो उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड सकारात्मक नहीं है, वो नेट एक्सपोर्टर नहीं है। ये प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। नमस्कार, मैं सुशील यादव, सहायक निदेशक MSME विकास कार्यालय आगरा से हूँ और आज हमारे कार्यालय ने होटल ओपल कोर्टयार्ड में एक नेशनल सेमिनार आयोजित किया है जो निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विपिन मेनन जी सीनियर ITS ऑफिसर थे, तो वो उन्होंने अपना समय दिया और उन्होंने आगरा और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में किन प्रोडक्ट को अधिक से अधिक एक्सपोर्ट किया जा सकता है, किस कंट्रीज़ में किया जा सकता है, उसके बारे में डिटेल चर्चा की। साथ ही हमने इस कार्यक्रम में जो हमें उम्मीद थी कि हमारे करीब 150 के आसपास लोग आएंगे, बट अभी मैं जो फिगर देख पा रहा हूँ 180 चेयर्स हमने लगाई थी, वो भर गई। उसके बाद हमने 20 चेयर और लगाई हैं, तो 200 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और सभी युवा उद्यमी थे। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट श्री पूरन डावर साहब, रूम सन्स के श्री खन्ना साहब और रजत अस्थाना साहब ने। मिनिस्ट्री ऑफ MSME का मेन उद्देश्य है कि हमारे जितने भी माइक्रो लेवल और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको किस तरीके से बड़ा किया जाए, उनको कैसे ग्रो किया जाए। और ग्रो इंडस्ट्री जब तक नहीं हो सकती जब तक कि कोई उसको सपोर्ट ना मिले। और आजकल हमारे यहाँ जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी एक वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। एक आदमी होता है, 5, 7, 10 लोग उनके साथ होते हैं, उनका प्रोडक्शन भी वही देख रहे हैं, क्वालिटी भी वही देख रहे हैं, मार्केटिंग भी वही देख रहे हैं। तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो हर जगह जाकर चक्कर लगा सकें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके। तो हमारी ये कोशिश है कि जो जिनका एक्सपोर्ट करने के लिए हम प्रमोट करें उनको कि आपका अच्छा प्रोडक्ट है और आप उससे अपने अच्छे प्रोडक्ट को और अच्छा करके डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें बहुत। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट।
बलिया में लेखपाल और एक समाजसेवी के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बलिया के रसड़ा तहसील में अनोखा रिश्वत कांड बना जंग का मैदान। किसान दुर्घटना बीमा के लिए लेखपाल को जबरन रिश्वत देने और पीड़ित पक्ष से रिश्वत मांगने के विवादों के बीच लेखपाल और समाज सेवी के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लेखपाल ने कहा, ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल, उनके फोन कॉल पर मिल रही है जान से मारने की धमकी, पूरा परिवार दहशत में है। लेखपाल ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं कार्यवाही की मांग की है। कार्यवाही नहीं हुई तो नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोबाइल छीन के तुम डिलीट कर रहे हो। के मोबाइल छीन कर रहे हो? अरे तुम छीन रहे हो और कौन छीन रहा है? गाली गलौज मत करिए। तुम मोबाइल छीनोगे, तुम गाली गलौज चाहिए, अभी तुमको समझाते हैं। तुम नौकरी छोड़ दोगे या फिर तुम नौकरी छोड़ा दी जाएगी, तुम एकदम लाइन पर आ जाओगे। ठीक, बढ़िया जगह हाथ डाल दियो। ठीक, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह हाथ डाले हो लाल साहब, ठीक है ना? चिंता से मारेंगे तुमको। ठीक, बहुत बढ़िया जगह हाथ। हाँ ठीक। एक नाम और परिचय बता दो। मैं लाल साहब लेखपाल तहसील रसड़ा बलिया में कार्यरत हूँ। अभी किस तरह का मामला सामने आया है? देखा गया कि एक मारपीट का वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है और जिसमें बताया जा रहा है कि लेखपालों द्वारा किसी समाज सेवी को पीटा जा रहा है। क्या ये पूरा मामला था, बताया जा रहा है? ये गलत है। उनके द्वारा जो वीडियो दिखाया गया है आधी अधूरी वीडियो है। हम लोग के पहले ये लोग हम लोगों से मारपीट किए। मेरे कमरे में ये 12 बजे लगभग करीब मेरे कमरे में कल दिनांक 11/2/2025 को आए और मेरे साथ पैसा फेंक के और मारपीट भी किए और मेरे अभिलेख भी फाड़ दिए। ये कौन लोग हैं और मामला क्या था? संजीव गिरी नाम के एक व्यक्ति हैं, बाकी 4-5 अन्य लोग लेके आए थे। मामला क्या था, किस बात को लेकर ये हुआ था? एक दुर्घटना बीमा ताड़ीवाड़ा गांव जिस पे मैं कार्यरत हूं वर्तमान में 8 नवंबर 2024 से 3 महीने हो गया है। उनके वो कह रहे हैं कि मैं 5 महीने से दौड़ रहा हूं। उनके द्वारा भी ये तथ्य गलत बताया जा रहा है। मैं कार्यरत वहाँ हूँ 8 नवंबर 2024 से जी। तो वही दुर्घटना बीमा रविंदर सिंह का था। तो उसमें मैंने मुझे संज्ञान में नहीं था और मैंने शुक्रवार को संजीव गिरी द्वारा फ़ोन किया गया कि एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। तो मैंने एसडीएम साहब से बात किया तो पूछे कि क्या इस फाइल के संबंध में तुमको कोई जानकारी है? तो मेरे द्वारा बताया गया कि नहीं सर, कोई जानकारी नहीं है। जानकारी अभी हो गई तो मैं कागज़ मंगा के फाइल को सोमवार को बना के निस्तारित कर दूंगा। सोमवार को कुछ कैजुअलिटी मेरे यहाँ मतलब कि मेरे मौसी क्या हो गई तो मैं चला गया। तो मंगलवार को कल मैं तहसील पे पहुँचा था और 12 बजे करीब ये लोग आए और पैसा फेंकने का मेरे पास वीडियो है वो जो मैं अभी आपको दे दूंगा। और कितना पैसा था वो फेंक रहे थे आपके पास? मेरे पास ये जानकारी नहीं है कि कितना है, उनके हाथ में है जो भी वीडियो में दिख रहा है वही, मैं गिना नहीं हूँ कि कितना है क्या है जी। ज़बरदस्ती फेंक के उसके बाद मेरे साथ मारपीट किए, अभिलेख फाड़े, एक नक्शा नहीं मिल रहा है उसको लेके चले गए लूट ले। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर में एक युवक ने लिफ्ट मांगकर कार चालक पर चलाई गोली। देखिए मामला क्या है। बिजनौर से कुछ आगे एक युवक ने लिफ्ट मांगी और पिछली सीट पर बैठ गया। कुछ दूर चलने के बाद आरोपी ने टॉयलेट का बहाना बनाया। जब अनुज ने गाड़ी रोकी तो आरोपी ने पिस्तौल निकालकर गोली चलाई जो निशाना चूक गई। घबराए अनुज ने जब गाड़ी की चाबी निकालकर भागने की कोशिश की तो आरोपी ने दूसरी गोली चलाई जो उनके कंधे के नीचे लगी। गंभीर रूप से घायल अनुज को एक ट्रक ड्राइवर की मदद से थाने पहुंचाया गया, जहां से पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के सांसद अफजाल अंसारी शादियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने महाकुंभ में स्नान करने वालों को लेकर बयान दे डाला। इसी कार्यक्रम में जखनिया विधानसभा जो सुरक्षित विधानसभा में शुमार होता है और यहां से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। सांसद अफजाल अंसारी मंच से बोलते हुए कहा कि मान्यता है कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति का पाप धुल जाएगा। इसका मतलब आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में जो भीड़ देखने को मिल रही है उससे लगता है कि अब नर्क में कोई बचेगा ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने ट्रेनों से यात्रा करने वालों की भारी भीड़ पर बोलते हुए कहा कि ट्रेनों की हालत ये है कि लोग तोड़ रहे हैं शीशे और अंदर औरतें कांप रही हैं।
बच्चों को गोद में छुपाकर रोकर बिलख रही हैं। शीशे तोड़ने वाले और रेलवे स्टेशन पर हंगामा करने वाले लोग हमारे और आपके घर के बच्चे ट्रेनों के शीशे तोड़ रहे हैं। पुलिस वाले भी परेशान हैं और टीटी अपना काला कोट उतारकर झोले में रख चुके हैं। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। आपके हमारे घर के बच्चे हाथों में ईंटा लेकर के ट्रेन तोड़ रहे हैं, उसके शीशे तोड़ रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं। न पुलिस वाले भी असहाय, टीटी साहब, टीसी साहब भी कहीं वर्दी उतार के अपनी काली कोट वाली झोले में रख दिए कि कहीं हमारी भी पिटाई ना हो। और कोई भी खड़ा होकर के टोकने वाला नहीं है। क्या कर रहे हैं? करेगा उसको फांसी की सजा होगी, तो हत्या माना जाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि चाहे जिस क्षेत्र, गुरु रविदास जी हर क्षेत्र में उन्होंने गाइड किया है। उन्होंने कहा, अभी पढ़ रहे थे, एक दोहा पढ़ रहे थे कि सबको अन्न मिलना चाहिए। उन्होंने कहा राजतंत्र खत्म होना चाहिए, चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, सबको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। ये पहले इन्होंने लिख दिया था। और लोकतंत्र के लिए सबसे पहले इन्होंने जाना। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। आज इंग्लैंड में भी उत्सव मनाया जा रहा है लोकसभा में, इसलिए कि जब जो है अंग्रेज जब जाने लगे तो कितने लोग तमाम देशों में चले गए। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। ललितपुर में खुलेआम शासनादेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं खंड विकास अधिकारी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खुलेआम शासनादेश की धज्जियां उड़ा रहे खंड विकास अधिकारी इरशाद अहमद जिले पर निवास करते हैं। विकासखंड बिरधा के खंड विकास अधिकारी के मुख्यालय पर निवास न करने से लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। दिन भर साहब की आशा में पूरा दिन खराब हो जाता है। खंड विकास अधिकारी का आए दिन किसी न किसी काम से क्षेत्र में जाना होता तो कभी जिले पर मीटिंग में जाना होता। मुख्यालय से रोज निराश होकर ग्रामीण घर लौट आते हैं। सुरेश कुशवाहा बिरधा के निवासी हैं और हम मुख्यालय ब्लॉक जाते हैं तो जी बीडीओ साहब मिलती नहीं हैं। आवास पे जाते हैं तो आवास पे ताला डला हुआ रहता है जी। हमारा कोई काम है और गाँवों के किसानों का क्षेत्र का काम रहता है तो अब जी कार्य करने जब आती है बनी ऑफिस में तो फिर इन्हें इतना व्यस्त रहती है अपने काम में कि हमारी गाँव के किसानों की कोई किसी की सुनती नहीं है। आवास पे जाते तो ताला लगा हुआ रहता है जी। ललितपुर में निवास कर रहे हैं, ना तो जी टाइम पर आते हैं ना कुछ। हम लोग ग्रामवासी सब परेशान हैं, बल्कि यहाँ आवास इनका है तो यहीं रहना चाहिए बिलासपुर में जैसे, लेकिन यहाँ नहीं रहती, ललितपुर चली जाती है। अब कई है आपका गणेश क्या समस्या है? यह समस्या है कि वो ब्लॉक पे जाते हैं जी, वो साहब मिलते नहीं हैं। हर निवास उनका ललितपुर में है, जरूरत पर मिलते नहीं हैं। बिरधा से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।